नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अचानक शॉर्टेज हो जाने की वजह से कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतें इसकी ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ी हुई भी सामने आ रही हैं। नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक इंजेक्शन को लेकर प्रशासन के आदेश और इस ड्रग कंटेंट की पेटेंट कंपनियों द्वारा उत्पादन कम किए जाने की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। नागपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस बीमारी में अहम माने जाने वाली दवाई रेमडेसिविर की भारी किल्लत की स्थिति निकलकर सामने आ चुकी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कम से कम 850 रुपए और अधिक से अधिक 5400 रुपए में बिकने वाले इस स्टेरॉइड इंजेक्शन के लिए लोग हजारों रुपयों का भुगतान कर रहे हैं। पर ये स्थिति आखिर क्यों खड़ी हुई, इसके लिए नागपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन प्रशासन को जिम्मेदार मानता है। NDCDA के सचिव हेतल ठक्कर के मुताबिक 6 अप्रैल को नागपुर जिलाधिकारी द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ कोविड हॉस्पिटल को ही उपलब्ध कराए जाने का आदेश निकाला गया, जिसके बाद से ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि 6 तारीख को कलेक्टर सर ने ऑर्डर निकाला, तब तक के रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं गई, सप्लाई चेन प्रॉपर चल रहा था। लेकिन जब से 6 तारीख के बाद से जब से ये इंस्ट्रक्शन आया कि खाली हॉस्पिटल फार्मेसी में ही अवेलेबल रहेगा, तब से पेशेंट दर बर दर सब जगह भटक रहे हैं और हॉस्पिटल से भी उनको प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा। उनको चिट्ठी लिख के दी जाती है, वो जगह जगह घूम के हमारी फार्मेसीज़ में आ रहे हैं और उनको मिल नहीं रही। तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम भी वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे और उनको भी ये फीलिंग आ रही है कि ये हम भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं और वो भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और जो ब्लैक मार्केटिंग की बात है, तो ये काफ़ी रिपोर्ट हमारे पास भी आ रही है कि हॉस्पिटल्स के बाहर में कोई स्टाफ या कोई ऐसा कुछ अलग अलग तरीके से वो जो रेमडेसिविर के वायल से उसका मिसयूज़ होकर अंदर से बाहर आना और बाहर से वापस अंदर आना, ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। और ब्लैक मार्केटिंग जो भी है, ब्लैक मेलिंग और ब्लैक मार्केटिंग, ये प्रोसेस तभी से चालू हुई। हेतल के मुताबिक पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन फार्मेसी में आसानी से उपलब्ध रहता था, लेकिन इस आदेश के बाद अब दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। नागपुर में रेमडेसिविर कंटेंट के इंजेक्शन के स्टॉकिस्ट जय टेकचंदानी का कहना है कि अब उनके पास उपलब्ध इंजेक्शन के एक एक वायल का हिसाब प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। बीते 2 दिनों से उनके पास इंजेक्शन का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन वो नियमों की सख्ती की वजह से किसी अपने करीबी को भी यह नहीं दे सकते। उनके अनुसार संक्रमण के मामलों के अचानक बढ़ने की वजह से इंजेक्शन की उपलब्धता की दिक्कत सामने आई है। देश में सिर्फ 4 कंपनियों के पास रेमडेसिविर कंटेंट के ड्रग का पेटेंट है। संक्रमण के मामले कम होने के बाद इन कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन भी कम कर दिया था। जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, कंपनियों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एकदम से ऐसी डिमांड बढ़ जाएगी, तो कंपनियों ने प्रोडक्शन जो है अपना कम कर दिया था। रॉ मटेरियल की भी बुलाना भी कम कर दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि उनको भी अब लग रहा था कि कोविड एक तरीके से ख़त्म होने पे आ गया है। बट एकदम से डिमांड सडनली बढ़ गया और उनके पास ना तो रॉ मटेरियल की उस समय ना इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी और पेशेंट एकदम से बढ़ जाने के कारण डिमांड बढ़ गई, इसलिए शॉर्टेज हो गया है माल और ये मे भी कुछ टाइम तक चलेगा। मौजूदा समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम हर दर्शक ने जरूर सुना होगा। दरअसल ये कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोई संजीवनी नहीं है, पर इस बीमारी में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयों के अलावा संक्रमण को कम करने के लिए स्टेरॉइड फॉर्मेशन की ड्रग कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मौजूदा समय में रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक कॉमन नाम हो गया है। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उत्पादक फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने संक्रमण के मामलों के कम होने के साथ ही इसका उत्पादन भी कम कर दिया था। उत्पादन के कम किए जाने की पीछे की एक वजह ये भी थी कि इस इंजेक्शन की एक्सपायरी अधिक से अधिक 6 से 7 महीने की होती है। इसलिए कंपनियों ने नुकसान से बचने के लिए उत्पादन कम करने का फैसला लिया। यही कंपनियां कुछ दिनों पूर्व तक अपने स्टॉकिस्ट को इस इंजेक्शन की खपत के लिए अलग अलग तरह के ऑफर्स दे रही थी, लेकिन अब जब डिमांड पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है, तो कंपनियों को इसे तैयार करने में समय लगेगा। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को निवेदन किया है कि आपात परिस्थिति को देखते हुए रेमडेसिविर कंपनियों के पेटेंट को रद्द कर हर राज्य की टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनियों को इसके उत्पादन की अनुमति दी जाए। बहरहाल रेमडेसिविर को कोरोना मरीजों की जान बचाने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं होने की वजह से ऐसे मरीज जो घर में इलाज ले रहे हैं, उनकी स्थिति गंभीर होने पर भी
उन्हें ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। पूरे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते क्योंकि एक्टिव केसेस जो हैं वो कई ज़्यादा हैं। पेशेंट एडमिट जो हैं उससे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में। ये बात जग जाहिर है, कमिश्नर साहब को भी मालूम है, हर एक को मालूम है कि बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। बेड की अवेलेबिलिटी न होने के कारण जो पेशेंट घर में इलाज करा रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा दवाइयों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमको दिन भर में एक एवरेज रेमडेसिविर के स्टॉकिस्ट को 800 से 1000 फ़ोनें आती हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखता है कि कितना पेन उनके रिलेशन या ब्लड रिलेशन वालों को हो रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिल जाने के कारण। और मुझे कलेक्टर साहब से या प्रशासन से यही एक वो निवेदन रहेगा कि जो पेशेंट एडमिट नहीं हैं और घर में इलाज ले रहे हैं किसी डॉक्टर के संरक्षण में और उनको रेमडेसिविर की आवश्यकता है तो उनकी अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाए किसी न किसी तरीके से। रेमडेसिविर इंजेक्शन के शॉर्टेज को देखते हुए राज्य में सिर्फ ऐसे मरीज जिनका HRCT स्कोर 10 के ऊपर है उन्हें यह इंजेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। संभव है सरकार और जिलाधिकारी का यह निर्णय सही हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में यह भी दिखाई दे रहा है कि मरीजों में अचानक इन्फेक्शन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से रेमडेसिविर की तुरंत जरूरत होती है। पर इस आदेश की वजह से मरीजों और उनके परिजनों को ये इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।